गुड मॉर्निंग। नए दिन की नई शुरुआत। बने रहिए मेरे साथ। मेरे चैनल का नाम है गीताज लाइफस्टाइल एंड कोजी होम। आपको दिन आज सुबह अच्छा जाए, मैं यही ईश्वर चरणी प्रार्थना करती हूँ और अपनी ब्लॉग की स्टार्ट कंटिन्यू करती हूँ। तो होली का माहौल है। कल ग्रहण था, तो कहीं बनाया गया है, कहीं नहीं बनाया गया है। तो हमारे महाराष्ट्र में तो ये बनाया गया। जो बच्चे तो करते ही हैं, वो थोड़ी ना सुनेंगे। और बाहर भी बहुत माहौल था, तो रंग तो खेले गए। और फिर आ, उनको देख के मैं खुश हो गई। उनको मैंने कुछ मिठाइयाँ दी, कुछ रंग दिए। जो हमारी सोसाइटी में बिल्डिंग में बच्चे आजू बाजू खेल रहे थे, तो उनको मैंने रंग दिए, मिठाइयाँ दी, कुछ स्नैक्स दिए। फिर बस एंजॉय किया उनको देख के। घर में हमारे महाराष्ट्र में ज़्यादातर पूरन पोली बनाई जाती है, तो वो बनाया था। और अगले दिन हमने होली दहन किया था, जो सोसाइटी में था, लेकिन मैं वहाँ नहीं गई। और आप तो जानते हो। तो फिर मैंने सिर्फ प्रसाद घर में ही दिखाया, भोग घर में ही दिखाया। तो इस तरह से मैंने भी अपनी होली मनाई। और फिर आज का दिन नया है। आज मैंने लगाई है मेहंदी। देखो, मेहंदी लगाई है। तो गर्मियों का मौसम तो शुरू हो चुका है, और फिर मेहंदी तो लगाते ही हैं हम लोग। महीने में एक बार दो बार तो लगाते ही हैं अपने हिसाब से। तो नॉर्मल अपना नुपुर मेहंदी जो है वो लगाया। और जो भी उसमें डालना था, चाय और क्या बोलते, चाय का पानी, कॉफ़ी का पानी, उसमें जो भी डालना था, दही वगैरह जब मिलाते हैं, घोल मिलाते हैं मेहंदी का, वो लगा किया। और फिर इस तरह से अच्छी रंगी है। अब देखते 1-2-3 घंटे रखने का, साथ में कुछ घर का काम करने का। फिर मेहंदी भी सूख जाती है 2 घंटे में, और 2 घंटे सफिशेंट रहता है अपने को। और तो हम रख भी सकते हैं 3 घंटे 4 घंटे, लेकिन इतना पेशेंस हमें भी नहीं है, तो 2 घंटे इज़ इनफ ना। तो यस, इस तरह से फिर मैंने उसमें नींबू भी निचोड़ा है और दही भी डाला। अगर हमें कंडीशनर ज़्यादा चाहिए, जो अंडा वगैरह खाते तो अंडा भी डाल सकते, लेकिन मैं नहीं डालती। मुझे दही या नींबू ही मैं डालती हूँ। और कॉफ़ी चाय के मिक्स पानी में रात भर मैंने मेहंदी भिगो दी नॉर्मल, और फिर अभी लगा दी। तो बाल तो अभी छोटे ही हो गए, तो कोई प्रॉब्लम नहीं। झटके-पट एक पैकेट मेरे लिए काफ़ी और हो ही जाता है। तो ना, अभी मैंने चाय और ब्रेड खाया है टोस्ट बना के। गार्डन में सब पेड़ को पानी दिया है। शाम को भी दूंगी। 3-3:30 बजे पानी वापस आ जाता है मेरे गार्डन का। फिर वो टाइम में भी मैं दे दूंगी थोड़ा बहुत पानी, या फिर मैंने पाइप वैसे ही डाल के रखा है, तो अपने आप ही पानी पेड़ को चला जाएगा, जो मेरा गार्डन छोटा सा है उसको। क्योंकि अभी फूलों के पौधे तो नहीं रह गए, लेकिन हाँ, शो के पौधे हैं, तो इतना भी मेरे लिए काफ़ी है। सवेरे उठ के हम अगर ग्रीनरी हमें दिख जाए, तो आँखों को, दिल को, मन को सुकून मिलता है। कुछ चिड़िया वगैरह आते हैं, उनकी आवाज़ से दिन, उनकी जो चहकाहट होती है, उससे फिर हमको अच्छा महसूस होता है, दिन की शुरुआत अच्छी होती है। अभी धूप का मौसम है, लेकिन हमारे यहाँ है ना, मैं सोच रही थी पापड़ वगैरह बनाऊँ, लेकिन गार्डन तो है, बहुत बड़ा स्पेस है, वो प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन इतनी धूल मिट्टी है ना कि पूछो मत। और अभी मेरा पहले वाला जो खटिया थी, वो अपना रॉट आयरन का मेरा वो पलंग था, वो टूट गया, तो फिर वो मैंने निकाल दिया। अब मेरे पास है नहीं, और फिर अभी मुझे फोल्डिंग वाला लाना है, लेकिन मूड ही नहीं आ रहा है कि मैं बाहर जाऊँ और लेकर आऊँ। अमेज़ॉन में भी मिल रहा है, लेकिन ऑनलाइन कितना ठीक ठाक आता है अपने को मालूम नहीं ना। जब हम कोई दुकान में जाते हैं और वो देख ले और ले आए, तो वो अलग बात है। तो इस तरह से फिर वो मेरा रह ही गया। लेकिन धूप वगैरह बहुत अच्छी आ रही है, मैं पापड़ वगैरह डाल सकती हूँ।
वेफर्स डाल सकती हूँ, कर सकती हूँ, लेकिन बोलते हैं ना अकेली जान कितना काम करे। एक माहौल भी होना चाहिए उस तरह से, फिर हमें एक्टिवनेस आ जाता है। एक दूसरे को देख के भी हम लोग बनाते हैं, तो थोड़ा सा मेरा स्वभाव भी चेंज हो चुका है। मन नहीं कर रहा कुछ करने का, और करे भी तो किसके लिए करे, ये भी होता है। खाने वाले भी तो चाहिए ना, तो ये भी है। और साल भर टिक जाता है, 2-3 महीने टिका तो भी बहुत है आजकल के ज़माने में। लेकिन चलो आजकल रेडीमेड बहुत कुछ मिल जाता है अपने को, तो फिर रेडी मार्केट जाए तो हमें एवरीथिंग मिल जाता है, तो फिर वहाँ से लेकर आओ जितना अपने को चाहिए और एंजॉय करो, है ना। तो इस तरह से फिर गार्डन का यूज़ तो इतना ज़्यादा होता नहीं है। अब पहले जैसे हम लोग यूज़ किया करते थे, लोग मेहमान आया करते थे, मिस्टर थे, डॉक्टर साहब थे, तो माहौल ही अलग था। अभी का माहौल अलग है, अभी माहौल बहुत शांत हो चुका है। ये घर में हम दोनों ही रहते हैं, मैं और मेरी बेटी। बेटी का ऑफिस चलता रहता है उसके रूम में, तो इसलिए शांत होना पड़ता है, वर्क फ्रॉम होम है करके। और मैं अकेली करूँ भी, बातें करूँ भी तो किससे करूँ, है ना। तो इस तरह से मेरे घर का माहौल एकदम शांत हो गया है। तो चलो इस तरह से फिर मैंने भी अभी ये मेहंदी लगा दिया है। और ये वापस में ना वापस में पानी लगा, ये गरम करके रखा है इसमें। ये पानी ये पानी और चाय, मेहंदी के लिए ही पानी बना रही हूँ। जैसे चाय डाला है, कॉफ़ी डाला है, और उसको उबाल रही हूँ ताकि हाफ़ हो जाए। ऐसा पानी ठंडा करके उसको किसी बॉटल वगैरह में भी रख देना, तो फिर नेक्स्ट टाइम हम लोग वापस एक 15 दिन के बाद हम मेहंदी वगैरह लगाए तो ज़्यादा उसका रंग चढ़ता है, ऐसा मुझे लगता है। तो था उसमें थोड़ा सा सब, मैंने कहा चलो ये भी बॉईल कर लेते हैं और वापस थोड़ा सा मेहंदी भिगो के नेक्स्ट वीक हम लोग लगा सकते हैं। मेहंदी भिगो के रख देने से फ्रीज़ में भी चल जाता है, और पैक अच्छी तरह से करके किसी डिब्बे में वगैरह, तो कोई ख़राब नहीं होती है। उल्टा ज़्यादा ठंडा होती है, निकालो लगाओ, ख़त्म बात। तो इस तरह से मैं 15 दिन में 2 बार एप्लीकेशन करती हूँ मेहंदी का बालों को, ताकि रंग भी अच्छा टिका रहे। और मेहंदी सबको तो मालूम ही है कि मेहंदी लगाने के बाद हम वो टाइम में सिर्फ नॉर्मल वार्म वाटर से वॉश करते अपना हेयर, और नेक्स्ट डे उसको तेल ऑयलिंग करके, फिर ऑयलिंग करके हेयर को, फिर वो शैम्पू से वॉश करते हैं। तो मैं क्या करती हूँ, जब ये पानी उबलती हूँ ना, तो इसमें मैं रीठा, शिकाकाई और आंवला ये सब डालती हूँ, ताकि वो बॉइलिंग वाटर शैम्पू जैसा हो जाए। थोड़ा सा 1-2 बूंद शैम्पू का भी डाल देती हूँ, ऐसा वो नहीं है जैसे कि कोई भी अपना 1 रुपी पैकेट जो रहता है वो थोड़ा सा ज़्यादा नहीं डालती हूँ, ताकि थोड़ा सा मेहंदी का रह जाता है बालों में रफ़ एंड टफ, तो वो निकल जाए, इसलिए उतना ही। तो इस तरह से फिर मैं करती हूँ। तो चलो आगे देखते रहना, बने रहिए मेरे ब्लॉग के साथ, मेरे साथ। और लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो, और कमेंट्स करो, और बेल आइकॉन नोटिफिकेशन को बेल आइकॉन जो है उसको प्रेस करो, ताकि मेरे नए ब्लॉग आए तो आपको नोटिफिकेशन मिलेगा। और लाइक करो ताकि रीच बढ़ जाए और आपको अच्छा लगे, ठीक है। चलो देन, मिलते हैं ब्रेक के बाद।